रिजेक्ट हो गया तरह की वो तो क्राइटेरिया है कि इतना से कम जमीन में हॉस्पिटल नहीं बन सकता, लेकिन हम स्पेशल उसमें ये लगा के अथमलगोला प्रखंड के कई चीजें जो है आज सुदूर टाल के इलाके में भेज दिया गया है, जहां अभी तक मानव बस्ती तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे नदी के बीच में बनाया गया है जो कभी नदियां हुआ करती थी, लेकिन आज भी वहाँ बाढ़ के दिनों में पानी भरे। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन स्थानीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह तैयार हुआ है, उसके निरीक्षण में पहुंचे और निरीक्षण के बाद संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मैंने अभी तक क्षेत्र में कई काम किया है और यह मेरे अथक प्रयास के बाद यहाँ बनाया गया है। अगर आगे भी मैं विधायक रहा तो मैं और भी विकास के कार्य करूंगा। सुनिए स्थानीय विधायक क्या करेंगे। इलाका में विकास दिख रहा है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए बहुत दिन से लगे हुए थे, काफी दिन से बेलछी के लिए अथमलगोला लगे। जौर ब्लॉक, पंडारक ब्लॉक था, बाड़मेर ब्लॉक था, लेकिन अथमलगोला और बेलछी एक छोटा सा ऐसा ही ये में चल रहा था। तो बहुत हम चिंतित थे काफी दिनों से, हमको लंबा समय लगा इसको ये करने में। कितना प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, मंत्री आए, सबसे लग के ये करके, और इसको इस स्थिति में नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी भी विकास के लिए बहुत ये है, हर जगह उनका ये मिला, गार्जियनशिप मिला उनका। और ये का आज समझिए कि बेलछी भी उद्घाटन हो गया, देखे ही होंगे कितना बढ़िया बढ़िया ब्लॉक और हॉस्पिटल भी बन रहा है। वहाँ भी इसी तरह का हॉस्पिटल वहाँ भी बन रहा है। वहाँ यहाँ तो जमीन ज्यादा है, वहाँ चूंकि जमीन कम था इसलिए वहाँ जमीन कई मंजिल ज्यादा कर दी है वहाँ, और वहाँ ज्यादा मंजिल करवा के वहाँ लिफ्ट लगवा दिया, बड़ा लिफ्ट जिसमें पेशेंट वगैरह बड़े सुला के लिफ्ट से जाएगा, वहाँ लिफ्ट सिस्टम वहाँ करवा दिए कि वहाँ चूंकि नहीं वो तो ये हो गया था, रिजेक्ट हो गया तरह की वो तो क्राइटेरिया है कि इतना से कम जमीन में हॉस्पिटल नहीं बन सकता, लेकिन हम स्पेशल उसमें ये लगा के और एसीएस जो प्रत्यय अमृत से अपनी मित्रता थी उसके चलते ये हुआ कि नहीं वही बनेगा, उसको ये करके उसको ऊपर ले जाइए, स्क्वायर फीट पे ऊपर ले जाइए ऊपर, और लिफ्ट लगा के उसमें सारी जितनी सुविधाएं एक होनी चाहिए सुविधा के वो बनाइए। और यहाँ ब्लॉक भी बन रहा है, तो छात्रावास के साथ स्कूल भी बन रहा है, वो भी हमको लगता है कि 100 कितना करोड़ का होगा, 42 करोड़ का, वो भी 43 करोड़ का। उसके बाद यहाँ स्टेडियम भी बनना है, यहाँ स्टेडियम भी आगे बनना है, और ब्लॉक भी होगा, हमको लगता है 22-24 करोड़ का ब्लॉक भी होगा यहाँ। तो यहाँ एक तो शहर के रूप में बगल में 4 लेन कनेक्टिविटी है, जीविका भवन भी है, जीविका भवन भी ये हो रहा है। और धीरे धीरे और क्या बन सकता है हम लोग देखेंगे। यहाँ जमीन की और जमीन है और यहाँ जमीन की दिक्कत नहीं है, इसलिए भविष्य में और भी आगे यहाँ कोशिश करेंगे कि और क्या बन सकता है। पहले तो पुलिस लाइन का भी इसमें यहाँ था प्रोविजन, हम लोग देख के भी गए थे सब सारा पुलिस लाइन के लिए, लेकिन एक है हम लोग बहुत जोर लगाए हुए कि जिला बन जाए, तो जिला बन जाए तो फिर पुलिस लाइन का यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। पुलिस लाइन तो जिला हेडक्वार्टर में पुलिस लाइन हो सकता है, तो उसके लिए प्रयासरत है, मेरे हाथ में नहीं है लेकिन वो प्रयासरत है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, उसके लिए उनकी भी इच्छा है। तो देखिए अगर वो भी कहीं जल्दी हो जाए ये तक तो, लेकिन यहाँ और भी स्कोप हम देखेंगे कि यहाँ जमीन में और क्या क्या यहाँ हो सकता है आगे फ्यूचर में। अभी तो शुरुआत है, अगर एक 8 टर्म कहीं एमएलए और बाय द वे रह गए तो और देखेंगे कि और यहाँ 50 करोड़ का और कोई काम हो जाए, यहाँ और कोई हो जाए, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, कोई और चीज हो जाए, नर्सिंग कॉलेज हो जाए, कुछ हो जाए, ये सब टाइप का भी देखेंगे। इस लाइन पर भी यहाँ सोचेंगे। अब बाढ़ अनुमंडल का अस्पताल भी देखिए, तो पुराना बाढ़ अनुमंडल से बेटर अस्पताल ही है। नया बाढ़ अनुमंडल देखिएगा कि इतना बन रहा है कि आपको लगेगा कि वेदांता और जो लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है उस तरह का हॉस्पिटल, उसमें बहुत चेंज करवाए हैं।
उसमें समझिए कि यहाँ के करके हो गया तो 22 करोड़ का था, उसको करके 29-30 करोड़ तक ले जा रहा है। उसमें बहुत अल्टरनेटिव, बहुत चीज काफी कुछ करवाया, फॉल सीलिंग, पूरा कंप्लीट एयर कंडीशन, गार्डनिंग, फूल पौधा, मैदान का फिलिंग और ये सब काफी कुछ उसमें करवा रहे हैं। और उसमें देखेंगे कि वाटर अगर ये होगा तो पुराना वाला उधर तोड़वा के, पुराना वाला बिल्डिंग है उसको तोड़वा के उसको बढ़िया पार्क वगैरह बनवाएंगे, वहाँ बढ़िया पार्क बनवाएंगे, गाड़ी का पार्किंग अच्छा सेट के साथ गाड़ी का पार्किंग रहेगा। और धीरे धीरे समझिए कि हम कुछ उसके अगला 5 साल में और उसको बहुत चमकाएंगे उसको। उमानाथ आप देखते कि उमानाथ कहाँ 60-70 करोड़ का काम उमानाथ में होने जा रहा है। उमानाथ तो ऐसा दर्शनीय स्थल हो जाएगा कि सफर के लोग उमानाथ देखने के लिए आएंगे। क्या नहीं हुआ उमानाथ होगा ही अभी तो बनने दीजिए ना, वो तो होगा ही, ऐसा खूबसूरत बनेगा कि आप देख के दंग रह जाएगा। वो सती स्थान दोनों इतना बहुत बढ़िया बन जाएगा। उसके बाद 2 पार्क बनवा रहे हैं, आप देखिए कि दोनों का टेंडर हो गया है। पार्क का एगो ढेलवा गोसाई में और एगो कौन सिनेमा है, सवेरा सिनेमा और एनएस कॉलेज में भी वो भी करवा रहे हैं। वो भी पार्क पूरा फील्ड डेवलप होगा, चारों तरफ पैरापेट बन के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनेगा, बाउंड्री ऊंचा होगा, पानी निकालने का ड्रेनेज होगा, लाइटिंग होगा, काफी कुछ वहाँ भी समझिए कि 3 करोड़ 84 लाख लगभग 4 करोड़ का योजना वहाँ भी है। एनएस कॉलेज में भी है। और उसके बाद 3 को घाट भी बनवा रहे हैं और फिर ये 4 गो रोड अभी बनवाना है। फिर अप्रैल में और 4 गो रोड का टेंडर होगा। विकास के नाम पर ही चुनाव में 29 करोड़ का ड्रेनेज का ये होगा। उसका भी आज शिलान्यास करना था लेकिन कुछ कारणवश हुआ नहीं हो पाया, नहीं तो 29 करोड़ का ड्रेनेज बाढ़ शहर में भी जोड़ लीजिएगा 200 करोड़ का काम, तो बाढ़ शहर में खाली 200 करोड़ का काम।